Hello everyone, welcome back to my channel. I'm अभिषेक. चैप्टर 20 मेंसुरेशन कर रहे हैं और मेंसुरेशन का आज हम लोग 16th क्वेश्चन करेंगे. 15 क्वेश्चंस की वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया हमने चैनल पे, आप जाके देख सकते हैं. तो देखते हैं आज क्वेश्चन 16. अ मेटल क्यूब ऑफ 11 सेंटीमीटर इज कम्प्लीटली सबमर्ज इन वाटर इन अ सिलिंड्रिकल वेसल विद डायमीटर 28 सेंटीमीटर. फाइंड द राइज इन द लेवल ऑफ वाटर. देखो, आपके पास एक सिलेंडर है, ठीक है. आपके पास एक सिलेंडर है ऐसा, ठीक है. आपके पास ऐसा एक सिलेंडर है, ठीक है. ठीक है, आपके पास ऐसा एक सिलेंडर है. अब इस सिलेंडर में पानी भरा हुआ है, ठीक है. लेट सपोज इस सिलेंडर में पानी भरा हुआ है, ठीक है. इस सिलेंडर में ऐसे पानी भरा हुआ है और आपने क्या किया, एक मेटल क्यूब है, ठीक है. मेटल क्यूब है तो साइड इसकी इक्वल रही होगी हर जगह से, ठीक है. ये मेटल क्यूब है, ठीक है. मेटल क्यूब है ये कितने सेंटीमीटर का. अब इसकी लेंथ दे दी कितनी, 11 सेंटीमीटर, ठीक है. 11 सेंटीमीटर का ये मेटल क्यूब आपने क्या किया, इसके अंदर डाल दिया, ठीक है. अब जैसे ही इसके अंदर डाला इस मेटल क्यूब में, ठीक है, इस मेटल क्यूब को आपने डाला जिसकी साइड है 11 सेंटीमीटर. तो जैसे ही आपने डाला ना इसमें, तो इसमें क्या हो गया, लेवल जो पानी का था वो बढ़ गया, ठीक है. राइज इन वाटर हो गया. अब लेट सपोज ऐसे वाटर का राइज हुआ, इतना राइज हुआ, ठीक है. अब जो इतना राइज हुआ होगा वो क्यों राइज हुआ होगा, इस जो ये जो क्यूब है, ये जो क्यूब है इसका वॉल्यूम ही क्या हुआ होगा, शिफ्ट हुआ होगा. इसने जो स्पेस लिया पानी का, वही पानी ऊपर शिफ्ट हुआ होगा. मतलब इसका वॉल्यूम किसके बराबर होगा, इतने वॉल्यूम के बराबर. इतना जो पानी जो शिफ्ट हुआ है, जिस क्यूब ने इसका जो स्पेस लिया है पानी का, वही पानी ऊपर शिफ्ट हुआ है. तो जो क्यूब का वॉल्यूम होगा दैट विल बी इक्वल टू दिस सिलेंडर का वॉल्यूम. और इसका वॉल्यूम कितना होगा, पाई आर स्क्वायर एच. इतने पार्ट का, इतना राइज का, पूरे का नहीं, जितना शिफ्ट हुआ है पानी उसका. तो अगर मैं सॉल्व करने जाऊँ इसको, इस क्वेश्चन को, आप कॉन्सेप्ट समझ गए होगे. सॉल्यूशन 16. तो अगर मैं इसको सॉल्व करने जाऊँ तो क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, इसको थोड़ा सही से लिख लेते हैं. थोड़ा सा इसको पेन को थोड़ा सा पतला कर लेते हैं. वॉल्यूम ऑफ क्यूब, ठीक है. वॉल्यूम ऑफ क्यूब ऑफ साइड 11 सेंटीमीटर will be equal to volume of water displaced in the cylinder. ये लिख लो, volume of water displaced in the cylinder. ठीक है. अच्छा, वॉल्यूम क्या होती है क्यूब की, तो वॉल्यूम होती है साइड का क्यूब, मतलब 11 इंटू 11 इंटू 11, राइट. यही होगा, विच विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस इन द सिलेंडर. अब ये जो वॉल्यूम होगा जो कि डिस्प्लेस हुआ होगा, इसकी हाइट ही हमें निकालनी है. तो इसकी हाइट तो h रही होगी, ठीक है. हाइट h रही होगी, तो पाई आर स्क्वायर. रेडियस क्या रहा होगा, तो रेडियस आपको दे रखा है पूरे सिलेंडर की कितनी है, 28 सेंटीमीटर डायमीटर है. तो रेडियस कितना रहा होगा, 14 सेंटीमीटर, ठीक है. तो जो ये वाला सिलेंडर होगा, ये वाला जो वॉल्यूम आप लोगे, ये भी तो इसी सिलेंडर का पार्ट होगा. यहाँ पे भी रेडियस 7 सेंटीमीटर रही होगी, ठीक है. सॉरी, 14 सेंटीमीटर रही होगी. तो आप रखो पाई आर स्क्वायर मतलब 14 इंटू 14 इंटू हाइट. ये हाइट ही निकालनी है ना, ये हाइट ही निकालनी है. तो मतलब अगर मैं देखूं तो 11 इंटू 11 इंटू 11 इक्वल्स टू 22/7. यहाँ पे वैल्यू कितनी आ गई, 22/7 इंटू 14 इंटू 14 इंटू हाइट. तो 7 2 ज़ा 14, 11 2 ज़ा 22, ठीक है. और कुछ तो बचेगा नहीं. तो 11 इंटू 11 121 डिवाइडेड बाई
14 फोर ज़ा 56। अगर आप 121 को 56 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 2.16 सेंटीमीटर। सो हाइट विल बी 2.16 सेंटीमीटर। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। बाय।